सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, दिल में अगर हो कोई सपना तो उसे कभी मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारों को चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का थर्ड पोएम, जो पोएम का नाम द विलेज सॉन्ग है, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज किया गया है। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया, जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम होगी क्लास 10 के लिए। ये न्यू पोएम अभी कुछ ही दो साल पहले ऐड हुई है, तो इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है। अगर इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वहां जा करके प्लेलिस्ट से इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखिए, ताकि इस पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो आइए मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस सेंट्रल आइडिया को आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द विलेज सॉन्ग नाम का पोएम एक माता और उसकी बेटी के साथ कन्वर्सेशन था उन दोनों के बीच में, जो कि बेटी नेचर से प्रेम करती है और माँ कहती है कि वो घर पे रुकी रहे क्योंकि उस बेटी की शादी होने वाली थी। इन सब दोनों के बीच में जो वार्तालाप वाली पोएम थी, इसमें आशा करता हूँ कि वो स्टडी किए होंगे और आज के वीडियो में इसकी सेंट्रल आइडिया बताई जाएगी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि द विलेज सॉन्ग इज वेरी फाइन पोएम। द विलेज सॉन्ग नाम की पोएम है, जो बहुत ही सुंदर पोएम है, कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। ये पोएम किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो सरोजनी नायडू के द्वारा। दिस पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन अ मदर विथ हर डॉटर। यह पोएम एक डायलॉग में वार्तालाप है बिटवीन अ मदर माने एक माता के बीच, एंड विथ हर डॉटर मींस और उसकी पुत्री के बीच, यानी एक माता और उसकी पुत्री के बीच का डायलॉग है इसमें। द हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नेचर सीम्स मोर एन्चेंटिंग टू द चाइल्ड। जो बच्ची होती है उसको हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नेचर यानी इस प्रकृति की जो खुशहाली है, सिम्स मोर इंचेंटिंग बहुत ज्यादा लुभावनी लगती है, टू द चाइल्ड मैंने बच्ची के लिए, देन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। जो मानव संसार का ह्यूमन अफेयर्स मीन्स मानव सांसारिक जीवन है, उससे ज्यादा लुभावनी उस बच्ची को प्राकृतिक की सुंदरता लगती है, इसलिए वो प्रकृति की तरफ मुड़ना चाहती है बच्ची। लेकिन द मदर फोर्सेस हर चाइल्ड, लेकिन मदर मीन्स माता, फोर्सेस मीन्स बाध्य करती है उसको, किसको? हर चाइल्ड मीन्स अपने बच्चे को, टू लीड मीन्स जीने के लिए, एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल लाइफ, एक साधारण एवं सामान्य जीवन जीने के लिए उसकी माता बच्ची को फोर्स करती है, बाध्य करती है। बट माने लेकिन, द चाइल्ड डज नॉट वांट टू लीव सच टाइप ऑफ लाइफ। लेकिन वो जो बच्ची होती है डज नॉट वांट माने नहीं चाहती है, टू लीव मीन्स जीना, सच टाइप ऑफ लाइफ मीन्स इस तरह का कुछ जीवन, सामान्य जीवन, सांसारिक जीवन में जीना नहीं चाहती बच्ची। उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम है और वो नेचर यानी प्रकृति की तरफ मुड़ना चाहती है। शी वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर। वह एंजॉय मींस आनंद उठाना चाहती है, किसका? ब्यूटीज ऑफ नेचर मींस प्राकृतिक सुंदरता का। दस माने इस प्रकार, द पोएटेस वांट्स टू टेल अस, कवित्री जो सरोजनी नायडू है, वांट्स टू टेल अस माने हमको बताना चाहती हैं, दैट द वर्ल्डली मटेरियल्स एंड प्लेजर्स आर फेक वंस, कि जो इस वर्ल्डली मटेरियल माने सांसारिक खुशी है, सांसारिक चीजें हैं, ये सब फेक होती हैं, कुछ दिन बाद ही नष्ट हो जाती हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती हैं। इसलिए अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो आपको प्रकृति की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में कहा गया है कि वी शुड लव नेचर, हम सबको प्रकृति से प्रेम करना होगा, प्रकृति की तरफ मुड़ेंगे तो सच्ची खुशी मिलेगी। तो इस तरह से पोएम बहुत ही अच्छी थी। इसकी सेंट्रल आइडिया अगर इस तरीके से आप लिख दिए तो वाकई में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। और हमेशा की तरह फिर से वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सो मेनी थैंक्स।